मिनी वन व्हील मिट्टी की मोटर बाइक। एक गांव में सोनू नाम का एक बहुत ही गरीब बच्चा रहा करता था। वहीं उसी गांव में मुन्नी, चिंटू और रॉकी नाम के 3 अमीर दोस्त रहा करते थे। तीनों हमेशा अपनी अपनी मोटर बाइक पर घूमकर रेस लगाया करते थे, जिन्हें सोनू हमेशा दूर से देखता रहता था। ऐसे ही एक दिन तीनों सड़क पर रेस लगा रहे होते हैं। वहीं उसी सड़क से सोनू जा रहा होता है, तभी तीनों की मिनी मोटर बाइक वहां पर रुक जाती है। अरे ओ गरीब, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? बीच सड़क से चल रहा है, देखता नहीं कि हम रेस लगा रहे हैं। अभी हल्की भी खरोच आई होती ना, तो गरीबों की पूरी बस्ती घर के सामने पैसों की भीख मांगने के लिए लाइन लगा लेती। अरे ये गरीब ऐसे ही होते हैं चिन्नू मुन्नी। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सड़क की साइड से जा रहा था। वैसे क्या तुम लोग भी अपने साथ रेस लगाने का मौका दोगे मुझे? देखो रॉकी मुन्नी, इस गरीब को हमारे साथ मुकाबला करना है। रेस कैसे लगाएगा? अपने पापा की हाथ गाड़ी चलाकर या भगाकर? चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। फिर तीनों दोस्त सोनू की खूब बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं। वही सोनू रोते हुए घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटे, रो क्यों रहे हो? वही सोनू माँ को सारी बात बताता है। अरे बेटा छोड़ ना उन लोगों को, कहा तू उनके चक्कर में पड़ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे भी नई मिनी बाइक चाहिए, वो लोग मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे महंगी महंगी चीजें दिला सके। रहने दो, हमेशा ऐसे ही करते हो आप लोग। माँ उसे रोकती उससे पहले ही सोनू वहाँ से चला जाता है। वही सोनू चलते चलते एक कुम्हार के पास पहुँचता है, जहाँ कुम्हार सुंदर सुंदर मिट्टी के छोटे खिलौने बना रहा होता है। सोनू खड़ा होकर उसे देख ही रहा होता है कि तभी वो तीनों फिर से आ जाते हैं। क्या हुआ गरीब, अब क्या मिट्टी के खिलौने से खेलेगा? ये तो उन्हीं से खेल सकता है। चलो दोस्तों, हम रेस लगाते हैं, इसे मिट्टी के खिलौने से ही खेलने दो। फिर वो तीनों उसका मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। इन्हें तो मैं बाद में देखूंगा। फिर कुम्हार से, कुम्हार काका, मेरा एक काम करोगे क्या? तुम्हारा क्या काम बच्चे, मिट्टी के खिलौने चाहिए तो ले जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं। क्या आप एक मिट्टी की मिनी बाइक बना सकते हो? हाँ, लेकिन 1 व्हील बाइक बनेगी, क्योंकि मेरी चक्री थोड़ी छोटी है। उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना चाचा? नहीं बेटा, उससे तुम बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सोनू कुम्हार से एक मिट्टी की 1 व्हील बाइक तैयार करवाता है। लो बेटा, बन गई तुम्हारी मिट्टी की 1 व्हील बाइक। धन्यवाद काका। अब देखो मैं कैसे उन अमीर बच्चों को सबक सिखाता हूँ। वो तो हम गरीब का मजाक बनाते हैं। काका, मैं आपको इसके पैसे बाद में दूँ, चलेगा ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटे, तुम इसे फ्री में रख लो, तोहफा समझकर। बहुत बहुत शुक्रिया काका। फिर सोनू वो बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सोनू बाइक ले जाकर माँ को दिखाता है। माँ भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद सोनू वो बाइक लेकर तीनों अमीर बच्चों के पास पहुँचता है, जो हमेशा सोनू का मजाक बनाते हैं। आज मैं इन्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा। वहीं सोनू को मिट्टी के 1 व्हील बाइक पर आता देख तीनों दोस्त उस पे हंसने लगते हैं। अरे देखो दोस्तों, ये गरीब मिट्टी की मिनी 1 पहिया बाइक पर हमसे रेस लगाने आया है। क्यों रे गरीब, तू इस मिनी बाइक से हमसे रेस लगाएगा? हाँ, मैं इससे रेस लगाऊंगा तुमसे और जीतूंगा भी। खाऊ है क्या रेस लगाना? और इस मिट्टी की बाइक को देखना, चलने से पहले ही ना टूट जाए। तुम उसकी फिक्र ना करो, रेस लगाओ। लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर तुम हारे तो हम तुम्हारी बाइक तोड़ देंगे और तुम्हें हमारा गुलाम बनके रहना पड़ेगा। मंजूर है, लेकिन अगर तुम तीनों हारे तो मैं तुम तीनों की बाइक ले लूंगा। बोलो मंजूर? मंजूर है। फिर तीनों रेस लगाते हैं।
लेकिन सोनू की मिट्टी के 1 व्हील मिनी मोटर बाइक के आगे वो तीनों की मिनी मोटर बाइक हार जाती है और सोनू जीत जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। तो शर्त के मुताबिक मैं जीत गया हूँ। अब तुम तीनों तैयार हो ना अपनी मिनी बाइक मुझे देने के लिए? हमें माफ कर दो दोस्त, हमारी बाइक ना लो वरना घर वाले हमें बहुत डांटेंगे। हाँ प्लीज हमें माफ कर दो। अब हम हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, बस मिनी मोटर बाइक मत लो। अरे मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए भी नहीं, बस तुम गरीब अमीर का भेद छोड़कर सबकी इज्जत करो और सबके साथ अच्छे से खेलो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। हमें मंजूर है, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद तीनों दोस्तों को उनकी गलती का एहसास होता है और वो सोनू से मांगकर उससे दोस्ती कर लेते हैं, जिसके बाद तीनों फिर कभी किसी के संग बुरा बर्ताव नहीं करते और चारों रेस लगाकर साथ खेलते हुए हंसी खुशी रहने लगते हैं। बेवकूफ फोटोग्राफर। शीतल नगर में जय नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता है। अचानक से एक दिन, जय क्या है ये सब, अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? यू नो ना ये वर्क कितना अर्जेंट है। सॉरी बॉस, वो कल रात को ना बीवी ने मुझे सोने नहीं दिया, जिस कारण मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाया और उठ नहीं पाया, इसलिए मैं ऑफिस देर से आया और ऑफिस आने में देर हो गई, इसलिए मुझे काम कंप्लीट करने में देर हो गई। अरे बस बस मेरे बाप, बस कर, अब चुप भी हो जा। लेकिन सर मैं तो आपका एम्प्लॉय हूँ ना, आपके पिताजी तो घर पे होंगे, वहां जाकर मिल लो उनसे, मैं कहां से आपका बाप हुआ। अरे तो चुपचाप बैठ जा बस, और ये काम मुझे जल्दी से खत्म करके दे। सर अगर मैं शांति से बैठूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? अरे मेरे मुंह से कर। आपके मुंह से तो काम ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि उसके लिए तो दिमाग और हाथ की जरूरत होती है ना। अरे तो उसी से कर ले, लेकिन मुझे जाने दे। सर मैंने आपको पकड़ के थोड़ी ना रखा है जो मैं आपको जाने दूं, आपको तो आपकी बीवी पकड़ती होगी ना रात में। जय यू आर फायर्ड। पर सर यहाँ तो कहीं भी आग नहीं लगी है, तो फायर मतलब समझा नहीं। जय की ऐसी सरफिरी बातें सुनकर वहां पास ही बैठे उसके कॉलीग उस पे हंसने लगते हैं। सर ऑफिस में किसी ने लाफिंग गैस छोड़ी है क्या? सब इतना हंस क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। सर मुझे माफ कर दो, अब मुझसे कभी गलती नहीं होगी। मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम निकल जाओ मेरे ऑफिस से और आइंदा अपनी बेकार शक्ल लेकर मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखाई ना देना। इसके बाद जय उदास मन से ऑफिस से निकल जाता है। अजी ये आपने क्या कर दिया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मेरी क्या गलती है, तुमने ही तो मुझे रात भर सोने नहीं दिया। जब बॉस को बताया तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, अब क्या करोगे? हम दो, हमारे दो। अरे इडियट, मैं काम की बातें कर रही हूँ। ओह डार्लिंग, यू डोंट वरी, मैंने सोच लिया है, अब मैं ना एक फोटोग्राफर बनूंगा। मुझे देखो बचपन से फोटोग्राफी का बहुत शौक है। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद जय एक फोटो स्टूडियो खोल लेता है और धीरे धीरे उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। यार राधा, मुझे तो पता ही नहीं था कि जॉब से ज्यादा अच्छा बिजनेस है। अरे यहाँ तो मानो धन की वर्षा हो रही है। मैं तो फालतू ही जॉब करके बॉस की गाली सुन रहा था वहाँ पे। अभी तो बिजनेस ने अपना असली रंग दिखाया ही नहीं है। हैं? क्या मतलब? अजी मेरा मतलब है कि बिजनेस में इससे ज्यादा मुनाफा भी होता है और घाटा भी, लेकिन ये सब तो अपनी मेहनत पर निर्भर करता है कि हम काम कैसे कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान नहीं दो, पैसे देखते ही सब ज्ञान देने लग जाते हैं। इसके बाद जय वहां से अपने स्टूडियो चला जाता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। हेलो जी कहिए। जी सुनिए। जी कहिए ना। जी सुनिए ना। अरे यार ये कहिए सुनिए क्या लगा के रखा है? सीधे मुद्दे पर आइए और काम की बात बताइए, वरना कॉल कट करके अपने घर पे जाइए। अरे भड़क क्यों रहे हो? मैं दीदी बोल रही हूँ। तो आप भैया जी के पास जाइए, यहाँ आपका क्या काम है? इसको कैसे पता कि इनका नाम भैया जी है? छोड़ो, मुझे क्या। अजी आपसे ही तो काम है, मुझे और मेरे पति भैया जी को कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर क्लिक करवानी थी। तो ठीक है, कल आ जाइए आप लोकेशन पर, जैसी पिक चाहिए वैसी क्लिक कर दूंगा मैं। जी ठीक है। फिर अगले दिन दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां फोटोशूट होना होता है। तो आप ही हैं दीदी और भैया?
जी हम ही हैं। इसके बाद जय अलग अलग पोजेस में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता है। दीदी बस, ये और पिक्चर्स क्लिक करनी है अभी। बस 10-15 फोटोज और क्लिक कर दो। ठीक है दीदी। फिर जय ढेर सारी फोटोज क्लिक करता है, जिस कारण उसके कैमरे की जो रील होती है वो भर जाती है। अरे दीदी, कुल 2000 फोटोज क्लिक करवा चुकी हैं आप। जी बस आप जल्दी से इनका एक एल्बम बनाकर मेरे घर भिजवा दीजिएगा। और पैसे? जी जो होगा ना, वो एल्बम पहुंचते ही आपको पैसे मिल जाएंगे। ओके दीदी जी। अरे वाह यार, आज तो मैंने झटकों में ही लाखों की कमाई कर ली। बस ऐसे ही ग्राहक मिलती रहे तब तो मजा ही आ जाएगा, मेरे भागे खुल जाएंगे। इसके कुछ दिनों के बाद जय फोटो एल्बम लेकर दीदी के घर जाता है। दीदी ये लो आपके सारे फोटोज। थैंक यू जय। मेरे पैसे? पैसे? काहे के पैसे भैया? एक तो तुम मुझे दीदी कहकर अपनी बड़ी बहन का सम्मान देते हो और ऊपर से पैसे मांगते हो। भाई ये तो शोभा नहीं देता। भला अपनी बहन से कोई पैसा लेता है क्या? इतना सुनते ही जय बेहोश हो जाता है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।